Today we learn about the magnetic and non-magnetic materials. For this, here activity number 2 is given. Let us walk in the footstep of manganese. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of shepherd's stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a manganese walk through the school playground. What does our manganese stick pick up from the school playground? What about objects in the classroom? So यहाँ पे मैग्नीस क्या था? शेफर्ड था जो एक स्टिक लेके निकला था जिसके एंड में क्या लगा हुआ था, एक आयरन का रॉड लगा हुआ था. तो यहाँ पे वही चीज को रिपीट करना है, बट द ओनली चेंजेस कि वहाँ पे वो टाइम पे उसके जो मैग्नीस की स्टिक थी उसके एंड पर क्या लगा हुआ था, एक रॉड लगा हुआ था. ठीक है, और यहाँ पे ये केस में क्या होगा, यहाँ पे उसके स्टिक के एंड में हम एक छोटा सा पीस ऑफ मैग्नेट लगाएंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जब भी कोई भी आयरन का मटेरियल है वो कांटेक्ट में आएगा वो मैग्नेट के साथ, तो वो स्टिक हो जाएगा. तो यहाँ पे आप कोई भी स्टिक ले सकते हो, हॉकी स्टिक ले सकते हो, वॉकिंग स्टिक ले सकते हो और क्रिकेट विकेट भी ले सकते हो. और उसके एंड पे विद द हेल्प ऑफ टैप और ग्लू क्या करना है, उसकी हेल्प से आपको जो मैग्नेट है उसको स्टिक कर देना है. और उसके बाद आपको वो स्टिक को लेके जो स्कूल का प्लेग्राउंड है वहाँ पे घूमना है, या तो आप क्लासरूम में भी घूम सकते हो और आपके सराउंडिंग में जो कोई भी दूसरा एरिया है वहाँ पर भी घूम सकते हो. और एट द एंड आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो मैग्नेट था उसके साथ कौन कौन से पार्टिकल्स है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो स्टिक हो गए. Collect various objects of day-to-day use from your surroundings. Taste this with the manganese stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in the table number 13.1 and record your observations. तो यहाँ पे क्या करना है, जो हम डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसको कलेक्ट करना है और उसको आपको ये जो मैग्नेट की स्टिक हमने बनाई थी, मैग्नीस स्टिक, कि जिसमें हमने कोई भी स्टिक के एंड में एक मैग्नेट को स्टिक कर दिया था, चिपका दिया था, उसके साथ आपको चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो ये मैग्नेट के पास अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं. यहाँ पे आप मैग्नेट का यूज़ भी कर सकते हो. तो आप कैसे करोगे, उसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप वो मैग्नेट स्टिक का जो एंड है जहाँ पे हमने मैग्नेट चिपकाया था वहाँ पे ले जाना है आपको और फिर उसको आपको टच करवाना है. अगर वो चिपक जाएगा तो दैट मीन्स कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसका बना हुआ होगा, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का. ठीक है, और यही चीज़ को आपको नोट डाउन करना है इन द टेबल नंबर 13.1 which is about the finding the objects attracted by the magnet. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे बताया गया है आयरन बॉल लिया है, स्केल ली है प्लास्टिक की और शूज है. तो यहाँ पे सेकंड कॉलम हो जाएगी मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ. किसका बना है, आयरन बॉल है तो किसका बना हुआ होगा, आयरन का. स्केल है तो स्केल प्लास्टिक की बनी हुई है, शू है तो लेदर के शू है. नाउ यहाँ पे अभी हमको बताना है इन द लास्ट कॉलम वेदर दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स. यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो स्टिक नहीं होंगे. ठीक है, तो आयरन है, आयरन क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा. जो स्केल है प्लास्टिक की बनी हुई, तो प्लास्टिक मटेरियल है
वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। सिमिलरली शूज हैं, तो शू किसके बने हुए होते हैं, लेदर के, तो लेदर भी है वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नो। सिमिलरली आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो जो आपने कलेक्ट किए हैं इसको चेक करने के लिए, और उसके रिगार्डिंग वो ऑब्जेक्ट का कौन सा मटेरियल है और वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, वो आपको ये टेबल में लिखना है। Look at the last column of table number 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? तो यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन बताया गया है टेबल नंबर 13.1 हम कैसे फिल करेंगे, और उसके बाद हमें लास्ट में ये चेक करना है कि जो लास्ट कॉलम थी कि अट्रैक्ट हुए मैग्नेट से या नहीं, उसमें भी ऐसे मटेरियल कि जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से, उसमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या उसका मटेरियल कॉमन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। कौन से मटेरियल के होंगे, वो सारे होंगे आयन के, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर यस, और कौन सा मटेरियल हो जाएगा, आयन। We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. यहाँ पे ये लाइन को अंडरलाइन करना है। मैग्नेटिक किसे बोला जाएगा, द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नोन एज अ मैग्नेटिक। उसके एग्जाम्पल भी अंडरलाइन करने हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक। Then the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic. ये भी अंडरलाइन करना है, जो मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैग्नेट के टूवर्ड्स में अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसको बोला जाएगा नॉन मैग्नेटिक। और उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लास्टिक है, देन लेदर है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन मैग्नेटिक के। What materials did you find to be non-magnetic from the table number 13.1? तो यहाँ पे ये टेबल में यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, लेदर है ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। Is soil a magnetic or a non-magnetic material? नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉइल है उसको हम कैसे बोलेंगे, मैग्नेटिक बोलेंगे या तो नॉन मैग्नेटिक, कैसे बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें आगे वाले टॉपिक में मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर दिस एक्टिविटी नंबर 3 इज गिवन, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट। Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be small pieces of iron in bracket iron filings picked up from the soil. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक मैग्नेट लेंगे, उसको सैंड या तो सॉइल वहाँ पे उसके अंदर अच्छे से रब कर देंगे, फिर उसको हम इजीली बाहर निकालेंगे। तो वो टाइम पे हमको देखने को मिलेगा कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उसको जेंटली शेक करेंगे, ऐसा नहीं बहुत ही ज़बरदस्ती हिला हिला के शेक किया, उसको हम जेंटली धीरे धीरे से शेक करेंगे। तो वो टाइम पे क्या होगा, कुछ जो पार्टिकल्स होंगे सैंड एंड सॉइल के वो रिमूव हो जाएंगे, वो वहाँ से बिखर के नीचे गिर जाएंगे, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे कि वो स्टिल मैग्नेट के ऊपर स्टिक किए हुए होंगे। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं कि जो अभी तक मैग्नेट के ऊपर स्टिक हैं वो हो जाएंगे आपके आयरन पार्टिकल्स, और वी कैन कंसिडर इट एज अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, उसको हम बोल सकते हैं आयरन फाइलिंग्स। तो यहाँ पे हमको प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सॉइल मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक। तो सॉइल बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स में आयरन फाइलिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, दैट टोटली बेस्ड ऑन
विच टाइप ऑफ सॉइल इज, कहाँ से सॉइल मिलती है और किस टाइप की है, उसके बेस पर से डिसाइड होगा कि वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school, or the places you visit on holidays. Does the magnet with iron filings sticking to it look like any one of the shown figure as the figure number 13.6? तो यहाँ पे बताया गया है ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो सॉइल एंड सैंड है उसमें आयरन के पार्टिकल्स है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई भी एक मैग्नेट का पीस ले लेंगे और हमारे जो सराउंडिंग में एरिया है वहाँ जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और हमें चेक करना है कि वो जगह पे आयरन फाइलिंग्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है फिगर नंबर 13.6, यहाँ पे क्या बताया गया है, मैग्नेट, फिगर नंबर ए शोज मैग्नेट विथ मैनी आयरन फाइलिंग्स। देन यहाँ पे अगर ज्यादा आयरन फाइलिंग होगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ज्यादा हमको क्या है, स्मॉल पीसेस देखने को मिल रहे हैं विच इज ऑफ आयरन फाइलिंग। देन फिगर नंबर बी है दैट इज फ्यू आयरन फाइलिंग। अगर कम अमाउंट में होंगे तो यहाँ पे बहुत ही लेस देखने को मिलेंगे और ऐसे सैंड और सॉइल है कि जहाँ पे आयरन फाइलिंग है ही नहीं तो वो जगह पे हमको इस तरीके का बिल्कुल क्लीन सरफेस देखने को मिलेगा मैग्नेट का। तो हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेट विथ नो आयरन फाइलिंग्स स्टिकिंग टू इट। नाउ इसके लिए भी एक टेबल गिवन है, टेबल नंबर 13.2, मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फाइलिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट वाली कॉलम में हम क्या करेंगे, लोकेशन का नाम लिखना है। अगर हम हॉलीडेज पे भी कहीं कोई प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम मैग्नेट लेके जा सकते हैं और ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एरिया का नाम लिखना है और यू कैन राइट डाउन द सिटी और विलेज, नेम ऑफ द सिटी एंड विलेज, और यहाँ पे आपको लिखना है कितने अमाउंट में आयरन फाइलिंग मिले आपको, मैनी, वेरी फ्यू और नन। If you fill this table and send it to the Paheli and Mujo, they can compare the amount of iron filings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बताई गई है कि इसकी हेल्प से हम जो हमारी ऑल ओवर कंट्री में कौन कौन से एरिया हैं वहाँ पे कितनी अमाउंट में हमको सॉइल एंड सैंड में आयरन फाइलिंग्स देखने को मिलते हैं वो हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं थ्रू दिस एक्टिविटी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट होता है उसके पोल्स कौन से होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे वो चीज बताई गई है। वी ऑब्जर्व्ड दैट आयरन फाइलिंग्स स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दैट स्टिक टू द मैग्नेट। तो हमको पता है हमने जब भी मैग्नेट को रब किया सॉइल में तो वो टाइम पे जो आयरन फाइलिंग्स थे वो स्टिक हो गए, बट जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या आपको उसमें कुछ स्पेशल देखने को मिल रहा है, कोई स्पेशल पैटर्न देखने को मिलती है। सो फॉर दिस यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 इज गिवन। Spread some iron filings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron filings stick all over the magnet? Do you observe that more iron filings get attracted to some parts of the magnet than the other? For this, observe figure number 13.7. Then remove the iron filings sticking to the magnet and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron filings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron filings and also with magnets of different shapes. तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 में क्या बताया गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर देंगे। अभी एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। बार मैग्नेट कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट।
अभी ये बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, वो शीट के ऊपर रखेंगे। शीट के ऊपर रब नहीं करना है, बस जेंटली वहां पे रख देना है। अब हमें ऑब्जर्व ये करना है कि कौन सा पार्ट है बार मैग्नेट का कि जहाँ पे आयन फाइलिंग्स है वो स्टिक हो रहे हैं। सी यहाँ पे अगर ऐसा बार मैं अगर रख रही हूँ तो वो केस में आयन फाइलिंग कहाँ पे ज्यादा स्टिक करेंगी, ये वाले एंड पोर्शन में, यहाँ पे और यहाँ पे। और हम देख सकते हैं जो सेंटर पोर्शन है वहां पे बहुत ही कम अमाउंट में आयन फाइलिंग्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगर हम फिर से ये एक्टिविटी करें तो भी हमको रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम इन द केस ऑफ आयन फाइलिंग यहाँ पे हम पिन्स यूज कर सकते हैं और आयन नेल्स भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने बार मैग्नेट यूज किया है, तो बार मैग्नेट के अलावा हम दूसरे टाइप के मैग्नेट्स हैं वो भी ले सकते हैं, जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल है, बॉल एंडेड है। इस टाइप के मैग्नेट भी लेके हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। Draw a diagram to show the way iron filings stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in the figure number 13.6a? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यही चीज को हमें अच्छे से ड्रॉ करना है और फिर हमें देखना है कि हमारी फिगर है वो इस तरीके की बन रही है, किस तरीके की। यहाँ पे फर्स्ट वाली ए वाली फिगर है, क्या इस टाइप की हमारी फिगर ड्रॉ होगी। We find that the iron filings are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet. Poles of a magnet are said to be near this ends. तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि जो आयन फाइलिंग्स है वो कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो रीजन है एंड वाला रीजन है वहां पे जो आयन फाइलिंग्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एंड वाला रीजन है उसको बोला जाएगा पोल्स ऑफ द मैग्नेट। Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron filings. तो यहाँ पे भी यही चीज बोली गई है कि डिफरेंट शेप्स की हम मैग्नेट लेके आएंगे और वो मैग्नेट से ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और हमें चेक करना है कि कौन से एरिया में आयन फाइलिंग्स है वो ज्यादा स्टिक हो रहे हैं और वीकेंड से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। Can you now mark the location of poles in the kind of magnets shown in the figure number 13.4? तो यहाँ पे इसके पहले जो फिगर नंबर 13.4 थी उसमें क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा एरिया होगा, वो पोल एरिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर निकाल लेते हैं। यस, हियर इज द फिगर नंबर 13.4। तो यहाँ पे ये फिगर में विच इज द लोकेशन ऑफ द पोल, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फिगर हम देख सकते हैं जो सी ये है बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, राइट। नाउ ये सेकंड वन है, दिस इज द सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल में पोल एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया है वो पोल एरिया हो जाएगा। देन थर्ड वन इज दी हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट में भी पोल एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। और लास्ट वन है बॉल एंडेड मैग्नेट, तो उसका जो पोल एरिया है वो हो जाएगा दिस वन। तो दैट मीन्स कि ये जो पोल एरिया है वहां पे जो आपके आयन फाइलिंग्स है वो क्या होंगे, ज्यादा स्टिक करेंगे। ये सारे जो पोल्स एरिया है वहां पे बार मैग्नेट है वो ज्यादा स्टिक होगा, सॉरी वी कैन से जो आयन फाइलिंग्स है वो ज्यादा स्टिक होंगे, राइट। क्लियर है, आई सपोज आप सभी को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फाइंडिंग डायरेक्शंस।